सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। कोविड हालात का जायजा लैण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों मुख्यमंत्री नाल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते सेहत मंत्री मनसुख मांडविया भी बैठक में रहे मौजूद। बीकानेर एक्सप्रैस ट्रेन हादसाग्रस्त 12 डब्बे लीहों लथे, 3 यात्री हलाक। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी तो लई जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। कहा भारत के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी जनता तो पुछ के मुख्यमंत्री बना रही है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड के हालात का जायजा लैण लई मुख्यमंत्री नाल मीटिंग की है। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। जिक्रयोग है कि कोविड के नवे रूप ओमिक्रॉन कारण देश में कोरोना केसां में तेजी नाल वाधा हो रहा। श्री मोदी वालों मुख्यमंत्री नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही यह गलबात की गई। जिक्रयोग है कि वीरवार नूं देश में कोरोना के 2,47,417 मामले सामने आए सी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरा रहा। बीते 24 घंटे में देश में 2 लाख तो ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उत्थे ही संसद भवन भी कोरोना की लपेट में बच नहीं सकिया। बजट सैशन शुरू होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे, पर इस दरम्यान संसद भवन के सैकड़े कामे कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। संसद भवन नाल जुड़े सूत्रों मुताबिक कोरोना की तीजी लहर दौरान पिछले 1 महीने में संसद भवन के 718 कामे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इन्हां विचों ज़्यादातर पिछले 2 हफ्तों दौरान इन्फैक्टेड हुए हैं। 9 जनवरी तक करीब 400 कामे कोरोना इन्फैक्टेड सन, पर बुधवार को यह अंकड़ा 700 तो पार हो गया। पिछले 3 दिनों में इन्होंने कोरोना आंकड़ियों में तकरीबन 43% का वाधा होया है। राज्यसभा सकत्रेत के सूत्रों ने दस्सिया कि पीड़ितों विचों करीब 200 कामे राज्यसभा दे ने। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रैस ट्रेन दी 12 बोगियां शाम करीब 5 बजे पटड़ी तो उतर गई। यह रेल हादसा पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के डोमेहानी में होया। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री जख्मी हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी। रेलवे ने एक बयान जारी करके कहा है कि शाम करीब 5 बजे ट्रेन पटड़ी तो उतर गई। 12 डब्बे पटड़ी तो उतरे ने। यात्रियों का कहना है कि झटके तो बाद ट्रेन दी बोगियां पटड़ी तो उतर गई। रेल हादसे की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इस बारे जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणों लई कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पहली सूची में 40% महिलाओं को टिकट दी गई है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के नामों का ऐलान करते हुए कहा कि ये सारिया महिलावां संघर्ष करने वाली ने। वड्डी गल यह है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा देवी को भी टिकट दी है। प्रैस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि 125 उम्मीदवारों की सूची में 50 महिलावां शामिल ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान पंजाब की जनता को मुख्यमंत्री चेहरा चुनने लई 70748 70748 नंबर जारी किया है। यह नंबर 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। लोग SMS कॉल और WhatsApp राही इस नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं और आम आदमी पार्टी वालों अपनी पसंद का मुख्यमंत्री का चेहरा चुन सकते हैं। सारा डाटा इकट्ठा करके पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री चुनने लई नवी लोकतांत्रिक रिवायत की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी जनता तो पूछ के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रही है। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि
भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को यह नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा, लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चो तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाने च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जो डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कट के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनेंगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनेंगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधा के उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी ते राज्यपाल मोर्चा विच सीधा टकराव हुंदा नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी के आगू राघव चड्ढा ने दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदਿਆਂ बिना किसी पार्टी का नाम लिया भाजपा नूं निशाने ते लिया। उन्हें कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी नूं रोकण लई संयुक्त समाज मोर्चे का सहारा लै रही है। उन्हें कहा कि चोण कमिशन वल्लों अपणियां 2 धारावां विच सोध करके मोर्चे नूं नवीं सियासी पार्टी वजों रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिस तो साबित हुंदा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी नूं रोकण लई साजिशां कर रही है। ये सवाल हमारे इलेक्शन कमीशन से हैं, ये सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि मेरा सीधा सवाल है कि इस पार्टी के रजिस्टर होने से सबसे ज्यादा फायदा कौन सी पार्टी का है और सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पार्टी का। यह पार्टी किसके वोट काटेगी। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि यह पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए
ऐसा लगता है कि ये पूरी कवायद चलाई जा रही है कि कानून में तब्दीली कर कर, बदलाव कर कर कुछ दिनों में ही चुटकी बजाते हुए एक नए मोर्चे को, एक नई पार्टी को मैदान में उतारा जाए, कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काट ले। इस सोच के साथ, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, इस सोच के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराया जा रहा है। पंजाब से जो लोग आते हैं वो सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कौन सी पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये पार्टी रजिस्टर हो जाए ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੰਬਰ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟਣ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਸਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10, ਕਿਸੇ ਦੇ 12 ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਦ ਮਾਮੂਨਜਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ राजदूत का सम्मान किया गया। थैंक यू मच। हमारा मकसद गोल्डन टेम्पल को अफ़गानिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट पे करना था और इधर आकर इस हिस्टोरिक और होली साइट को नज़दीक से देखना था। और जो हमारे सिख बरदरी के
भाई हैं जो बड़े हैं इधर, इनसे मिलना था। और जो सिखिज़म में पीस अमन की जो मैसेजेस है उसको समझना था, उसको हाईलाइट करना था। अच्छा, जो हमारे सिख और हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो हमारी बदन का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री थ्रू आउट, और हमारी हिस्ट्री ये लोग हमारे साथ रहे हैं, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है सबको आ रही है, उनमें मेरे ख़्याल में धर्म को बीच में लाना कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को तकलीफ़ हो रही है औरों को नहीं हो रही, तो सबको तकलीफ़ हो रही है। मुस्लिम भी इससे इस तरह नहीं है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। आप पिछले 2-3 महीनों में देख लें तो सबसे ज़्यादा अटैक्स मॉस्क्स में हो चुके हैं। कंदहार में, कुंदुज में बहुत ज़्यादा लोग वर्शिपर्स उधर मारे गए हैं। तो इस वायलेंस की जो लहर दौड़ी है, जो उग्रवाद और आतंकवाद की जो लहर है, उसने सबको मुतासिर किया है। सैडली हमारी सिख और हिंदू भाई भी इसमें शामिल थे, ये लोग भी टारगेट हो चुके हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने माघी मौके श्री मुक्तसर साहिब के 40 मुक्तियां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां ने। इस मौके उन्हें कहा कि मुक्तसर साहिब की उस धरती उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों 21 विसाख नूं मुगल साम्राज्य के खिलाफ आखिरी फैसलाकुन जंग जीती गई। उन्हें कहा कि गुरु साहिब ने इस युद्ध में जख्मी हुए महासिंह के कहण उत्ते टूटी गंढी और बेदावा पाड़िया ते शहीद हुए सिंघां नूं मुक्तियां के खिताब दिते। श्री मुक्तसर साहिब की धरती ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ है जिथे 21 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1762 ਨੂੰ श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने 5 भौतिक तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ मुगल साम्राज्य के खिलाफ आखिरी फैसलाकुन जंग लड़ी और फतेह हासिल की। श्री मुक्तसर साहिब की पावन धरती के उत्ते 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਈ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे महान ਸਿੰਘਾਂ ने कुर्बानियां कीतियां, माता भाग कौर जी की बहुत वड्डी इस युद्ध के विच देन है। उन्होंने 1.25 मन भारी लोहे की सांग दे नाल दुश्मनों नूं वड़ियां वांगू परो के मारिया। उत्थे वो सिंह जिहड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं बेदावा दे गए सन, उन्होंने भी महान शहीदियां प्राप्त कीतियां। जंग की समाप्ति तो बाद जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए मैदान दे विच तां देखिया शहीद होए सिंह पए ने। पातशाह ने किसी नूं 5 हज़ारी, किसी नूं 10 हज़ारी, किसी नूं 20 हज़ारी के खिताब दिते। पर जदों भाई महा सिंह जी कोल पहुँचे जो अजे सहक रहे सन, पातशाह ने भाई महा सिंह जी के सीस नूं अपनी गोद च रखिया। लहू ते रेते दे नाल लिबड़िया होया मुख जिहड़ा सी भाई महा सिंह जी का अपनी हजूरीए नाल पहुँचिया। पुछया भाई महा सिंह जी नूं, जदों उन्होंने अखां खोल के पातशाह वाल देखिया ते हथ जोड़े। महा सिंघा मंग की मंगदा, उन्हें कहा महाराज टुटी गंढ लो, बेदावा पाड़ दे। पातशाह ने कहा राज भाग जमीन जायदाद धन दौलत जे आखे तो जिंदगी दे दी है। कहना नहीं महाराज, ना धन दौलत ना पदार्थ ना जिंदगी चाहिए है, बस तुहाडे चरणों की प्रीत चाहिए है। मैनूं तुहाडे चरणों की प्रीत बख्श दिओ, टुटी गंढ लो। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, जिवें पातशाह ने बाणी दे विच कहा है। तो उस तरह ही भाई महा सिंह जी ने कहा कि ना राज चाहिए ना धन दौलत चाहिए है, जे चाहिए है तेरे चरणों नाल प्रीत चाहिए। तो सतगुरां ने बेदावा पाड़िया, टुट्टी गंढी और शहीद होने वाले इन्हां सारे सिंघां नूं मुक्तियां दा खिताब दे के सन्मानित किया। जिस खिदराणे की ढाब के कंढे के उत्ते युद्ध होया वो मुक्ति का सर हो गई, जिन्हों अज असीं सत्कार नाल श्री मुक्तसर साहिब आखदे हां। अहमदाबाद गुजरात के एक स्कूल वालों करवाए गए प्रोग्राम दौरान 10वें पातशाह जी के साहिबजादों का बच्चों पासों रोल करवाउण दा वीडियो सोशल मीडिया उत्ते नशर होने मगरों श्रोमणी कमेटी ने इसका सख्त नोटिस लिया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के आदेशों उत्ते धर्म प्रचार कमेटी की चलते सिख मिशन गुजरात के प्रचारकों ने संबंधित स्कूल पासों जाब तलबी की, जिस उत्ते प्रबंधकों ने लिखती तौर पर माफ़ी मंगी है। उन्हें कहा कि वीडियो पुराना है। अजनाला के पिंड भग्गूपुरा के गुरुद्वारा साहिब विच बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी निकले। पुलिस वालों प्रेस नोट जारी करके इस बारे विस्तार नाल जानकारी दी गई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि जांच में यह गल सामने आई कि मुलजम पागलों वालियां हरकतां करदा है, जिस तो बाद माणयोग अदालत के हुक्मां मुताबिक हुण इस व्यक्ति नूं मैंटल हस्पताल अमृतसर विच दाखिल करवाया गया। वापरी सी साडे पिंडी सदर थाणे दे विच
ਜਸਤਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ 40 ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈਆਂ। ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਿਧਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ PIB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੀਜਨਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ PIB ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ समय ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। PIB चंडीगढ़ के नाते, ADG PIB चंडीगढ़ की जिम्मेदारी के नाते मुझे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की मीडिया पब्लिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की जिम्मेदारी मिली है और साथ में जम्मू कश्मीर का एक एडिशनल चार्ज भी है। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर स्टेट का एक एस्पेक्ट अपनी जगह है। तीनों स्टेट्स रिच एग्रीकल्चरल स्टेट है। हिमाचल प्रदेश की अपनी कुछ समस्याएं हैं, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, वो PIB के जरिए और डिफरेंट मीडिया यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइन भी, और कैसे हम न्यूज़पेपर्स को और प्राइवेट TV चैनल्स और सारे मीडिया यूनिट्स को अपने साथ लेकर चल सके, जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, समय के साथ पहुंच सके। और ख़ासकर अब जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड का फिर से एक ख़तरा बना हुआ है, लगातार ओमिक्रॉन की वजह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो लोग ब्रीफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोविड प्रिकॉशंस लें, और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन को हम जितना बढ़ावा दे सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सबको मिलकर एक प्रयास करना है और उसी के लिए ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਣ ਤਹਿਤ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਈਂ ਸੈयद ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਿਵਸ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ देखो सारे इवेंट मना लेते जाते हैं और हरमंदर साहब के अंदर ही मनाए जाते हैं, बड़ी खुशियां के नाल मनाए जाते हैं। तो खुद हरमंदर साहब का जिहड़ा है नींह पत्थर दिवस नहीं मनाया जाता, खुदारा लाजमन हरमंदर साहब का नींह पत्थर दिवस होना चाहिए है। यह दिवस बड़ी अहमियत का हामिल है। जी सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਲਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 60-70 ਜਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ RT-PCR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।